एग्जीबिशन में वैष्णवी और बाकी लड़कियां ग्राहकों को आकर्षित करने और अपने डिजाइनों को दिखाने के लिए एक खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस देती हैं। मिहिर उनसे बेहद प्रभावित होता है। सभी जोरदार तालियां बजाते हैं और देखते ही देखते वीरानी के स्टॉल से ग्राहक वैष्णवी के स्टॉल की ओर आने लगते हैं। मिहिर नैना को ताना मारते हुए कहता है कि बड़ा स्टॉल होना मायने नहीं रखता, ग्राहकों को प्रभावित करना एक कला है जो उसकी टीम में नहीं है। वह वैष्णवी की तारीफ करता है कि उसने अपने डिजाइनों के जरिए संस्कृति और परंपरा को कितनी खूबसूरती से पेश किया है। नैना कहती है कि लोग परंपरा देखने नहीं, कपड़े देखने आते हैं और उसके हिसाब से वैष्णवी के पास कुछ खास नहीं है। वंदना बताती है कि उनकी सारी साड़ियां हाथ से बनी हैं, लेकिन नैना कहती है कि यह उसकी पसंद नहीं। मिहिर कहता है कि उसे ये पसंद आई और ताना मारता है कि जो चीज उसे पसंद आती है नैना उसे कभी नहीं अपनाती। गुस्से में नैना वहां से चली जाती है। मिहिर वंदना से कुछ साड़ियां पैक करने को कहता है। वंदना पूछती है किसके लिए। मिहिर तुलसी का नाम लेने ही वाला होता है, लेकिन भावुक होकर रुक जाता है। तभी वैष्णवी आती है। मिहिर उसकी मौसी के बारे में पूछता है। वैष्णवी बताती है कि वह बीमार होने की वजह से नहीं आ पाई। मिहिर उदास होकर कहता है कि शायद उसकी किस्मत में उनसे मिलना नहीं है। वैष्णवी भरोसे से कहती है कि एक दिन वह जरूर उनसे मिलेंगे। वृंदा घर लौटती है और देखती है कि खाना पहले से बना हुआ है। अंगद बताता है कि वह जल्दी लौट आया था, इसलिए उसने खाना बना लिया। वृंदा कहती है कि उसने सुबह ही सारे काम कर लिए थे। अंगद कहता है कि वह बराबरी में योगदान देना चाहता है और समाज के उस नियम में विश्वास नहीं करता जहां सिर्फ पत्नी ही घर संभाले। उसे याद आता है कि तुलसी हमेशा उसे और ऋतिक को घर के कामों में महिलाओं का साथ देने की सीख देती थी। अंगद भावुक होकर कहता है कि उसे तुलसी की बहुत याद आती है और वह मंदिर भी गया था कि शायद किस्मत उन्हें वापस मिला दे। अंगद वृंदा के फोन पर लगा एक नोट देखता है। तभी अक्षय और माधवी दौड़ते हुए आते हैं और नोट पानी में गिर जाता है। वृंदा बताती है कि यह नोट फिजियोथेरेपी सेंटर में किसी का है जो गलती से उसके पास आ गया। नाम मिट गया है, लेकिन नंबर अभी भी दिख रहा है। वृंदा कहती है कि शायद कुछ जरूरी बात हो और वह जाने का फैसला करती है। तुलसी ऑटो वाले को पैसे देने के लिए आवाज लगाती है। अनजाने में वह वृंदा को पुकारती है। वृंदा आवाज सुनकर पलटती है और तुलसी को देखकर स्तब्ध रह जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ती हैं। वृंदा कहती है कि तुलसी ने उसे बेटी कहा, लेकिन कभी मां की तरह अपनाया नहीं। तुलसी के जाने से सभी को बहुत गहरा दर्द मिला। बच्चों को दादी का प्यार नहीं मिला और परिवार टूट सा गया। यह सब सुनकर तुलसी टूट जाती है और माफी मांगती है। वृंदा कहती है कि इतना सब होने के बावजूद वह तुलसी से नफरत नहीं कर सकती। वह जिद करती है कि तुलसी को अब उसके साथ घर चलना होगा और अंगद व बच्चों से मिलना होगा। घर पर अंगद बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वह वृंदा को रोते देख पूछता है। वृंदा कहती है कि उसे तुलसी मिल गई है। अंगद परेशान होकर पूछता है कि तुलसी फिर क्यों चली गई। तभी वृंदा उसे पीछे मुड़ने को कहती है। अंगद मुड़ता है और सामने तुलसी को देखकर फूट फूट कर रो पड़ता है।